शिक्षा में कॉन्टिन्यूटी का बहुत अधिक महत्व होता है और थोड़ा भी गैप पढ़ाई में वो बहुत खतरनाक साबित होता है। इसी बात पर आज वार्ता करने के लिए हमारे साथ बहुत बड़े शिक्षाविद हैं। आप बीए हैं, एमए हैं इंग्लिश में और फिर आपने बीएड किया। आप अपना परिचय खुद बताएंगे, आप अपना शुभ नाम खुद बताएंगे। जी, मैं अशोक कुमार गिरी। श्री अशोक कुमार गिरी जी आपका नाम है? जी जी। EMD GD पब्लिक स्कूल जी केराकर। जी। जैसा कि आपने कहा कि शिक्षा में कंटिन्यूटी का बहुत बड़ा महत्व है। जी ये बहुत बड़ी चीज़ है जी। जिसको मोस्टली गार्जियन इस चीज़ को समझ नहीं पाते। बच्चे छोटे लेवल पर होते हैं तो गार्जियन ये समझते हैं कि बच्चा अभी छोटा है और ये बाद में सीख लेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं जी। और छोटे लेवल पर जो चीज़ें हम समझाते हैं बच्चों को, जो चीज़ें हम देना चाहते हैं जी उन चीज़ों को जो बच्चे बहुत अच्छे ढंग से कॉन्सेप्ट कर लेते हैं। जी सर। और वही चीज़ें यदि हम लेट करते हैं तो बच्चों के लिए समस्या बन जाती है। करेक्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि बूंद बूंद से सागर भरता है। कहीं पर पानी को आप डालिए, रेगुलर डालते रहिए, तो वहाँ पर मिट्टी जो है गीली पड़ी है और थोड़े समय के लिए अगर पानी न डालिए तो वो थोड़ा सा सूखा दिखेगा जी। और जब सूखा दिखेगा पानी आप बाद में डालते हैं तो बहुत जल्द गीला नहीं होगा। सही बात। तो वो चीज़ें बच्चों के माइंड से जो लर्निंग होती है वो बहुत स्लो होती है, लेकिन जो फॉरगेटिंग है वो बहुत फास्ट होता है। क्या बात है। तो बच्चों ने जो चीज़ 2 महीने याद में सीख लिया, जी सर, उन चीज़ों को भूलने में 1 सप्ताह लगता है मात्र। जी जी जी। और वो 2 महीना का जो है वो डिलीट हो जाता है। जैसे आप मेमोरी से डिलीट करते हैं जी जी मोबाइल के, वैसे ही डिलीट हो जाता है बिल्कुल। जी। और फिर उस चीज़ को सिखाने में टीचर को इतना मेहनत करना पड़ता है कि वो महीनों 2 महीने तक फिर उसी चीज़ को रिपीट करते हैं, तब वो बच्चा सीखता है। बिल्कुल। और इस चीज़ को गार्जियन समझते हैं कि अभी बच्चा छोटा है तो चलिए 2 दिन 4 दिन स्कूल नहीं गया, कोई बात नहीं है और इसका कोई महत्व नहीं है जी। ऐसा लोगों का सोचना है, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। जी। लेकिन बड़े बच्चे जो है उस चीज़ को रिपीट करने में देर नहीं लगाते हैं, लेकिन छोटे बच्चों के लिए समस्याएं होती हैं। जैसे कोई बच्चा है छोटे क्लास में पढ़ रहा है तो छोटी चीज़ों को वह क्लियर कर लिया तो अच्छी बात है। वही बच्चा आगे चल करके बड़े क्लास में चला गया और छोटी चीज़ें नहीं मालूम है उसे। करेक्ट। बच्चे को रीडिंग चाहिए, बच्चे को क ख ABCD नहीं क्लियर हो रहा है जी। तो आप रीडिंग कराना चाहेंगे तो बच्चा रीडिंग नहीं कर पाएगा। करेक्ट करेक्ट। समस्याएं क्या होती हैं? वही चीज़ें होती हैं जैसे पंडित जी हमारे घर पर आते हैं, कथा सत्यनारायण जी की कथा करते हैं और संस्कृत में बोलते हैं जी। हम हाथ जोड़कर बैठे रहते हैं जी और उस कथा को सुनते हैं जी, लेकिन हमारे ये नहीं समझ में आता है पंडित जी कह क्या रहे हैं। करेक्ट। बच्चे उसी तरह से क्लास में बैठ करके और चले जाते हैं। राइट। तो और यदि उन बच्चों को जो प्राइमरी नॉलेज है वो मिला हुआ है और वो चीज़ को समझते हैं तो जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल अच्छे ढंग से समझेंगे, सीखेंगे और उनका डेवलपमेंट बहुत तेज होगा, ग्रोथ उनका बहुत तेज होगा जी। और इस चीज़ को जी मैं बार बार यही कहना चाहता हूँ गार्जियन से जी कि अपने बच्चे को स्कूल रेगुलर भेजें जी। बच्चे को गैपिंग नहीं होना चाहिए। बच्चों को ऊपर ये ध्यान दें कि बच्चा खुद क्या जाने का प्रयास कर रहा है स्कूल, क्या वह रुकना चाहता है। यदि रुकना चाहता है तो आप 1 दिन भी न रोकें उसे। आपने 1 दिन रोका, बच्चे का लगाव ये हो गया कि मैं 1 दिन नहीं जाना चाहा, मम्मी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, पापा ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तो फिर मैं थोड़ा रिलैक्स कर लूँ। आपने 1 दिन रोका, वो समस्या बन गया, वो आपके लिए हमेशा के लिए समस्या रहेगा। आप कभी न रोकें, बच्चों को रेगुलर स्कूल भेजें, बच्चे को ध्यान दें बच्चा आपका पढ़ाई पर किस लेवल पर है, क्या कर रहा है, आप उसको चेक करते रहें। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि स्कूल के ही भरोसे न रहें आप उस चीज़ को बच्चों को थोड़ा सा देखते रहें, चेक करते रहें कि बच्चा आपका किस स्थिति में है। और गार्जियन का ये भी कर्तव्य है कि टीचर से स्कूल के साथ
संपर्क लगातार बनाए रखें। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीजें तो जैसे हम लोग हैं जी। तो गार्जियन को 20-20 में बताते हैं इस चीज को कि आपका बच्चा इस पोजीशन पर है। तो गार्जियन मोस्टली कहते हैं अभी बच्चा छोटा है, अभी छोटा है तभी तो समस्या है। करेक्ट। बड़ा होने पर तो वो बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। जैसे एक छोटा सा आपके शरीर में कोई घाव बना, जी। आपने इलाज नहीं किया Correct। तो बहुत बड़ा घाव बनेगा वो, बन जाता है। और बाद में समस्याएं वही क्रिएट करती है। तो कहा जाता है, इंग्लिश में ये कहावत है, प्रॉब्लम क्रिएट्स प्रॉब्लम। करेक्ट। समस्याएं ही समस्याओं को जन्म देती हैं। और अंग्रेजी में ये भी कहते हैं कि ए स्टिच इन टाइम सेव्स 9। या जी जी। तो हम इस चीज को समझें कि प्रॉब्लम क्रिएट्स प्रॉब्लम है, Yes, तो sir। प्रॉब्लम को क्रिएट ही न होने दे। क्या बात है, तो प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं हुआ तो सारा कुछ ठीक है। क्या बात है। तो इस आधार पर हम पहले लोग प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, पहले पढ़ाई को कमजोर करेंगे, फिर गुणा गणित से, जुगाड़ तंत्र से, सोर्स से, हर जगह बस धक्का देते जाओ, सोर्स लगाते बिल्कुल, जाओ। बिल्कुल। डिग्री हो गई, बड़ी बड़ी डिग्री हो गई और एकदम खोखला है अंदर से व्यक्ति। वही समझ चल रहा है जी, मोस्टली जी। कॉलेजों में, डिग्री कॉलेजों में ऐसा चल रहा है जी सर। कि बच्चों को डिग्री तो मिल रही है, जी सर। लेकिन नॉलेज के नाम पर वो चीजें नहीं मिल रही। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत और ज्ञानवर्धक। मैं एकदम बिल्कुल ये कहना चाहता हूँ, आज जी। के जो बच्चे जो लोग कहते हैं बेरोजगार हैं, जी। मैं इस चीज को इतना तो नहीं मानता कि बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर है। जी, जी। जो बच्चे योग्य हैं जी, उनके जी। लिए रोजगार आज भी है बिल्कुल। और रहेगा, बिल्कुल। वो बेकार नहीं हो सकते हैं। एकदम। आपके अंदर क्वालिटी है, आप उसको मेंटेन करिए, आप हर जगह सक्सेस है, एकदम। कहीं बेरोजगारी नहीं होगी। सही सही। बेरोजगारी हम क्रिएट करते हैं, एकदम एकदम। बेरोजगारी तो हम क्रिएट कर रहे हैं। हम बिल्कुल। बेरोजगार इसलिए है जी। हमारे अंदर वो क्वालिटी ही नहीं है। एकदम। और हम ये कहें कि सरकार ने मुझे रोजगार नहीं दिया, सरकार ने मुझे नौकरी नहीं दिया, सरकार क्या देगी? आप सही। खुद इस योग्य बनिए, एकदम सर, हम बहुत दूसरे को रोजगार देना, ऐसा कुछ क्रिएशन करिए। एकदम सर, एकदम सर। और बहुत मैं कहूँगा कि आज का जो ये टॉक है, संक्षिप्त टॉक, लगभग 7 मिनट का, 7 मिनट से ऊपर हम जा रहे हैं, तो हमें लगता है कि बहुत प्रेरणा मिलेगी, बहुत ज्ञान मिलेगा। जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे वो अपना कमेंट ज़रूर करेंगे और शेयर भी करेंगे, बताएंगे कि ये वीडियो कैसा लगा। और बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि इतना अमूल्य समय आपने हमें दिया।